दोस्तों बताया जा रहा है कि डीआरडीओ फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए एक नई मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। एक्चुअली ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि अस्त्रा फैमिली की ही एक मिसाइल होने वाली है, जो कि इस बार मीडियम रेंज के साथ आने वाली है। और बताया जा रहा है कि इसे नेक्स्ट जनरेशन बनाया जाएगा ताकि ये फिफ्थ जनरेशन के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 4.5 जनरेशन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन स्पेशली इसे बनाया जा रहा है एमका के पर्पज से। और बड़ी बात कि इसे उन फाइटर जेट के खिलाफ बनाया जा रहा है जो कि ऑलरेडी एमका की कैटेगरी के होंगे, यानी स्टेल्थ फीचर वाले किसी भी फाइटर जेट को मार गिराने की क्षमता रखेगी ये अस्त्रा की नई मिसाइल। अब ये कौन सी है, कैसी खूबियां होगी इसकी, आइए आगे सब कुछ डिस्कशन करते हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जब अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल बनाई गई हमारी जरूरत के हिसाब से, उस समय सोचा नहीं गया था कि अस्त्रा फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी। यानी पेड़ से एक छोटी सी कटिंग काटकर आपने फिर जमीन में गाड़ दी और वो भी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि अपने आप में एक पेड़ बन गया। ठीक ऐसा ही हुआ है अस्त्रा प्रोग्राम के साथ। एक मिसाइल बनाई, लेकिन उसके बाद रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग इसे और बढ़ाते गए और आज इस फैमिली में कुल 3 मिसाइलें हैं और तीनों एक से बढ़कर एक है। पहली अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल जो कि 100 किलोमीटर की रेंज देती है, सिंगल रॉकेट मोटर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ी तो हमने अस्त्रा मार्क 2 बनाई जिसकी रेंज 160 किलोमीटर के करीब होगी। डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल इसमें किया गया। तीसरी मिसाइल में तो हमने मीटियोर को भी पीछे छोड़ दिया और 340 किलोमीटर रेंज वाली एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल बना दी। लेकिन दोस्तों इस बार हमने घटते क्रम में भी काम किया है, यानी इस मिसाइल की रेंज कम करके एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो कि हमारी निर्भरता दूसरों के ऊपर से कम करवा देगी, खत्म करवा देगी इवन, और साथ ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म से बड़ी आसानी से लॉन्च की जा सकेगी। और ये मिसाइल है अस्त्रा आईआर। कुछ समय पहले इस तरह की खबर निकल कर आई थी कि डीआरडीओ अस्त्रा फैमिली की ही एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। वैसे इस बार इसे मीडियम रेंज कहा गया है क्योंकि इसकी रेंज रखी गई है 50 किलोमीटर। उस समय कुछ 15 से 20 किलोमीटर बताया जा रहा था। तो इस मिसाइल को बनाने के लिए बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का ही एयरफ्रेम इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा सा एरोडायनामिक इसका चेंज किया गया है। इसी के साथ साथ इंफ्रारेड और साथ ही रेडियो फ्रिक्वेंसी होमिंग सीकर का इस्तेमाल इस मिसाइल में किया जाना है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इसको लॉन्च करने के लिए भी आप 2 सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपको याद होगा कि हमारे पास रेल इजेक्टर है जिसमें अस्त्रा मार्क 1 हम लोगों ने पहले टेस्ट की थी, लेकिन अस्त्रा मार्क 2 का जब वीडियो हम लोगों ने देखा तो हम उसमें देख पा रहे थे कि इजेक्टर लॉन्चर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। डीआरडीओ एक्चुअली एक यूनिवर्सल साइज का इजेक्टर लॉन्चर बना रहा है जिसमें अस्त्रा फैमिली की सारी मिसाइलों को आप लॉन्च कर पाएंगे। तो ये जो अस्त्रा आईआर होगी इसे आप रेल लॉन्चर से तो इस्तेमाल कर ही पाएंगे, साथ ही इजेक्टर लॉन्चर से भी लॉन्च कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये मल्टीपर्पस लॉन्च सिस्टम से काम कर पाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर फाइन ट्यून का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई ऐसे लक्ष्य हो जो कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर रहे हो, जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर कम हो। इस तरह के जो स्टेल्थ टाइप के हवाई लक्ष्य होंगे उन्हें डिटेक्ट करने के लिए फाइन ट्यून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उन्हें भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट करके मार गिराने की क्षमता रखेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदेशी निर्भरता हमारी खत्म करवा देगी, तो इस समय हम लोग शॉर्ट रेंज के मामले में एसराम मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं जो कि एमबीडीए द्वारा बनाई जाती है। एमबीडीए यूरोपियन देशों का एक कंसोर्टियम है और इसी के साथ साथ पाइथन 5 का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन 5 इजराइल मेड एक मिसाइल है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो अस्त्रा आईआर मिसाइल होगी ये दोनों ही मिसाइलों से, यानी एसराम और पाइथन 5, इन दोनों से ज्यादा अच्छी मिसाइल होगी और ज्यादा बेहतर रेंज के साथ आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर होगी। बस अभी इसमें बताया जा रहा है कि थोड़ा सा एरोडायनेमिक इसका चेंज करना है ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से हो जाए, और साथ ही टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बदलाव करना है। जो नई चीजें मैंने आपको बताई वो इसके अंदर इंटीग्रेट करना है। उसके बाद ये अस्त्रा आईआर मिसाइल तैयार हो जाएगी जो कि आपके 5th जनरेशन फाइटर जेट को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देने वाली है। तो इस तरह का कुछ इरादा रखा है डीआरडीओ ने। कहने का मतलब अस्त्रा फैमिली में बहुत ही ज्यादा मेंबर्स बढ़ रहे हैं। अभी अगर अस्त्रा फैमिली का एडवांटेज देखा जाए भारत के पास, तो सबसे बड़ी बात कि रेंज के मामले में ये हमें डोमिनेंस देती है हमारे दोनों ही दुश्मनों के ऊपर। पाकिस्तान द्वारा अगर PL-15 का इस्तेमाल किया जाता है, चाइना के द्वारा किया जाता है, तो उससे बेटर रेंज भी अस्त्रा फैमिली हमें प्रोवाइड कराती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से एसराम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी बेहतर रेंज प्रोवाइड कराती है अस्त्रा फैमिली। इसी के साथ साथ रशियन मिसाइलों से छुटकारा, इजरायली मिसाइलों से छुटकारा, एमबीडीए की मिसाइलों से छुटकारा। कहने का मतलब आत्मनिर्भरता के साथ साथ ये हमें जिस हिसाब की ताकत दे रही है इसका ऑप्शन दुनिया भर में नहीं है। और अगर ऑप्शंस हैं भी और उन्हें हम लोग खरीदना चाहें भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम हो सकता है, बजाय इसके कि हम लोग घर पर ही इन्हें तैयार करें। और इन फ्यूचर जब ये एक आधी बार वॉर प्रूवन हो गई, एक आध F-16 को मारकर गिरा दिया या फिर J-20 को मारकर गिरा दिया, उसके बाद जो इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू होगी
वो हमारे कल्पना से कई ज़्यादा परे होगी। उसके बाद फिर ये मीटियोर वगैरह या फिर पाइथन आईडरबी वगैरह इन सबको कई गुना पछाड़ सकती है। तो कहने का मतलब पोटेंशियल डीआरडीओ के अंदर ज़बरदस्त है, भरी पड़ी है बिल्कुल। उसका इस्तेमाल अब फाइनली किया जा रहा है। भारत के सारे प्लेटफॉर्म्स को लगभग डीआरडीओ ने अपने हथियारों से कुछ इस तरह से मजबूती दी है कि उनका अब कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। अब सुखोई 30 को एक बार कल्पना कीजिए रशिया के पास और भारत के पास, देखिए कितना फर्क है दोनों में। भारत के सुखोई 30 MKI दुनिया में बाकी सभी देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले Su-30 से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में मिलेंगे। तो ये है डीआरडीओ की टेक्निक का कमाल। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।